हेलो बच्चों। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई चालक छड़ में उत्पन्न गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र लिखिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? हमने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कोई चालक छड़ है और वो चालक छड़ क्या कर रही है? एक समान विद्युत क्षेत्र में घूम रही है। अर्थात बच्चों, मैंने क्या माना, मेरे पास ये एक चालक छड़ हो गई और इस चालक छड़ को मैंने काम क्या नाम दिया? ओपी मैंने इसको नाम दिया। इसकी लंबाई क्या है बच्चों? मेरे पास एल लंबाई की चालक छड़ है। अब ये एल लंबाई की चालक छड़ क्या कर रही है? वृत्ताकार पथ में घूम रही है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। तो मैंने माना कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुछ इस तरह से मेरे पास घूम रही है। तो ये चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास। क्या ये है? हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, हमने ये मान लिया। तो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब ये कण छड़ घूम रही है और माना कि इसकी त्रिज्या हमारे पास आर है और ये ओमेगा कोणीय आवर्ती से घूम रही है। किससे घूम रही है बच्चों? ओमेगा कोणीय आवर्ती से घूम रही है। और कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। तो जब ये चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसका सूत्र हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों, ये चालक छड़ है और चालक छड़ में हमारे पास क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चालक छड़ जब घूमती है तो यहाँ मुख्य उदाहरण क्या है कि जब चालक छड़ है और चालक छड़ जब घूमती है तो घूमती हुई चालक छड़ एक बल का अनुभव करती है। और वो बल कौन सा होता है बच्चों? लोरेंज बल होता है। कौन सा बल होता है? लोरेंज बल होता है। अब जब ये चालक छड़ घूमेगी तो इस चालक छड़ में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक बल का अनुभव करेंगे। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इसके केंद्र से किधर गति करेंगे? शीर्ष की ओर गति करेंगे। किधर गति करेंगे बच्चों? इसके केंद्र से शीर्ष की ओर गति करेंगे, अर्थात ओ से पी की ओर गति करेंगे। अब जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ओ से पी की ओर गति करेंगे तो गति करने के कुछ समय बाद ये जो वृत्ताकार वलय है, इस वृत्ताकार वलय पर एक समान रूप से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? वितरित हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जब वृत्ताकार वलय के अंदर हम छड़ को रखते हैं तो वो क्या करती है? एक लोरेंज बल का अनुभव करती है तथा उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चा, हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है? ई बराबर हमारे पास होता है बी गुणा एल के बराबर होता है। और साइन थीटा आता है, लेकिन थीटा क्या है? लंबवत रखा है तो थीटा 90 डिग्री होगा, अर्थात उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र होता है। बी क्या है हमारे पास? चुंबकीय क्षेत्र होता है। वी इसका वेग है और एल हमारे पास चालक छड़ की लंबाई है। एल क्या है हमारे पास बच्चों? वी वेग हो गया और एल हमारे पास क्या है? लंबाई होती है। अब बच्चों, हमारे पास वी क्या होता है? वी को हम जानते हैं, वी हमारे पास आर ओमेगा होता है। जहाँ ओमेगा हमारे पास क्या है? कोणीय वेग। इस कोणीय वेग से तो हमने इसको घुमाया तो आर ओमेगा होता है। और यहाँ पर आर हमारे पास क्या है? इस चालक छड़ की लंबाई है, अर्थात आर का मान किसके बराबर होगा? एल के बराबर होगा। तो इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। जब इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास कितना होगा? ई बराबर बी गुणा, और हमारे पास आर ओमेगा आएगा वी की जगह, तो ये कितना हो जाएगा? एल ओमेगा हो जाएगा। और गुणा में कितना होगा बच्चों? एक एल हमारे पास पहले से यहाँ पर। अर्थात हमारे पास जब हम डी करेंगे तो डी करने पर हमें क्या मान प्राप्त होगा? डी ई कर रहा हूं तो हमारे पास कितना बचा? बी ओमेगा एल, और एक क्या हो जाएगा? डीएल के बराबर हो जाएगा। मैंने डी क्यों किया? मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इस जो चालक छड़ है इस पर एक अल्पांश ले लेता हूँ डी। अर्थात मैंने यहाँ पर एक डीएल अल्पांश ले लिया। तो इसमें मैं क्या करूंगा? इस डीएल अल्पांश में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालूंगा और उसका समाकलन कर दूंगा। तो पूरी छड़ में मुझे क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात हो जाएगा। अर्थात डी हमारे पास ये होगा। जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं बच्चों, समाकलन करने पर क्या होगा? ये जो बी ओमेगा है ये तो हमारे पास नियतांक के बाहर आ जाएगा और एल डीएल हो जाएगा। और चालक छड़ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से एल लंबाई तक है। अर्थात जब इसका हम समाकलन करेंगे तो ई का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों? तो डी का समाकलन ई बी ओमेगा हमारे पास क्या होगा बच्चों? नियतांक के बाहर है। एल का समाकलन एल का वर्ग बटे 2 होगा। और हमारे पास सीमा क्या दे रखी है? जीरो से एल दे रखी है। अतः हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 1/2 बी ओमेगा और एल के वर्ग के बराबर प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1/2 बी ओमेगा एल के वर्ग के बराबर प्राप्त हुआ, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र, ओमेगा कोणीय वेग और एल उस चालक छड़ की लंबाई है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।